कले है। नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। जितना जल्द हो सके आप ऑनलाइन जुड़ जाएं। तैयार हो जाएं। जो लोग ऑनलाइन हैं कमेंट करें ताकि हम वीडियो को प्रारंभ करें। चलिए फटाफट आप इस लाइव चार्ट को अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और फटाफट लाइक करें ताकि हम आगे बढ़ें। आज मुझे पढ़ाना है पहला यूनिट का सबसे ही अद्भुत पॉइंट, क्योंकि आज मुझे ऐसा बिंदु पढ़ाना है जो आपको हमेशा के लिए काम आता है, और वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो काम आता है। फटाफट अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि किसी तरह से उनकी क्लास न छूटे। चलिए हम अब शुरू करते हैं। फिर जो है हम 8:20 के आसपास आपके कमेंट को पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो है अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए आज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लाइव क्लास 11th में आप सबका फिर से एक बार स्वागत मैं करता हूं। आज बेटा मुझे पढ़ानी है, कल के वीडियो के बाद मुझे पढ़ानी है सार्थक अंक। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, सार्थक अंक। थोड़ा सोचिए कि क्या ऐसा शब्द आपको कभी मिला है, क्योंकि 11th में जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत छोटे छोटे बात होंगे जो छठी क्लास से लेकर 10वीं तक हम पढ़े होंगे, लेकिन उसी को हम विधिवत तरीका से 11वीं क्लास पढ़ेंगे और यह हर जगह काम आता है। इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है। इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप सबसे पहले सार्थक अंक के बारे में सोचिए कि सार्थक अंक क्या है, किसे कहते हैं, इन कितने रूल्स हैं। जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को पहले इस पर मंथन कीजिए, फिर मैं बहुत स्लो चलूंगा और मजे मजे में चलूंगा। चलिए अगर आपके मन में ऐसा बात आ जाता है तो हम कोई 2 अंक या 4 अंक हम लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
हमसे कोई अंक दे दिया 22.44 और पूछ देगा कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल 11th वाले लोग। अब ये अंक है, देख लीजिए, सार्थक अंक पूछा है, यानी सार्थक अंक क्या है ये समझना होगा। कोई भी अर्थपूर्ण अंक जो होता है और उससे कोई अर्थ निकल जाए, अर्थपूर्ण, अर्थहीन, और उससे कोई जो है अर्थ निकल जाता है, उसी को हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे 22.44 है, तो कोई भी जो है अंक दिया जाता है उसमें कोई अंतिम अंक निश्चित नहीं होता है। जैसे 22.44 है, ये निश्चित है, ये अनिश्चित है। अब इसमें पूछा जाएगा कि सार्थक अंक कितने होते हैं, तो इसके 5-6 रूल होते हैं, जिसमें से रूल नंबर 1 कि कोई दशमलव के बाएं या दाएं कोई भी अंक हो तो दशमलव को छोड़कर सभी को हम सार्थक अंक कहते हैं। यानी 2 अंक इधर है और 2 अंक इधर है, इनमें सार्थक अंकों की संख्या कितना होता है? 4। ये मैं एक एग्जाम्पल दे दिया हूं, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हमें सार्थक अंक को परिभाषित करनी है। एक एक कर सबके रूल को हम देखेंगे, समझेंगे। तो हमने भी सार्थक अंक आपके सामने रखा था, आशा है कि आप समझे होंगे। एक बार हम आपके कमेंट को देख लेते हैं, कितने लोग इस बात को समझ गए हैं, थोड़ा सा देखें कौन कौन से लोग। हाँ, लगभग जो आपकी विचार है इसमें देख ले, अमित कुमार है, पवन कुमार है, ये हॉट शॉट सिंह लिखे हैं, आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, लिखे हैं। चलिए, क्या परेशानी है आप लिखें अपने कमेंट में, अगर कोई ऐसा होगा तो हम आपके रिप्लाई करेंगे। वैसा मुझे नहीं लगेगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाबू बोलिए क्या आपको परेशानी है, हम पहले आपके कमेंट को देख लें फिर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग जो हैं अग्रसर आगे की ओर बढ़ेंगे, समय लगेगा थोड़ा, क्लास तो 2-4 दिन स्लो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ समस्याएं काफी आ रही हैं, इसलिए आप देखते चलें, अपनी बात को रखें। कोई परेशानी होगा हम आपकी सेवा के लिए हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, आपकी बातों को हम सुन रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कहें। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कल भी सर आप लाइव रहेंगे। यार, हम प्रत्येक दिन, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि लाइव हमें आना ही है, लाइव रहेंगे। यानी 11वीं का जो बैच होगा वो ऑफलाइन क्लास चले, बंद रहे, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडा हो, लेकिन लाइव क्लास, तबीयत घर पे ठीक रहा तो हम प्रत्येक दिन शाम के 8 बजे रहेंगे लाइव। यानी मैंने लाइव क्लास का मतलब कि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, पढ़िए, आप कहीं भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, हमारे ऑनलाइन क्लास को आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 दिन के लिए आया हूँ, लॉकडाउन में ही आया हूँ, मैं हमेशा के लिए लाइव रहूंगा। 11th का टाइम 8 बजे रखें। अगर ये टाइम आपको पसंद नहीं है तो 12th वाले लोग पूरे बेचैन है इस टाइम को, तो आप निर्णय कर लेंगे, आपके अनुसार हम फिर चलेंगे। हालांकि अच्छा ये टाइम है, आप लोग के लिए इससे बेनिफिट होगा। जितने लोग लाइव चैट में हैं ये बात को सुनिए, ये बहुत अच्छा समय है, मेहनत कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आएगा बेटा। यही चीज हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे, यही चीज हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ऑनलाइन में समय मेरे पास ज्यादा होगा, ऑफलाइन में समय कम होगा, क्योंकि बैच लगातार रहता है। तो पहले आप अपने जितने लोग चैट में हैं अपने मित्रों के पास शेयर करिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आगे बढ़े। अभी सार्थक अंक का थोड़ा सा मैं डिफाइन किया हूं और डिफाइन करके मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत सारा रूल है, इसमें समय लगेगा बेटा। अच्छा, ये हॉट शॉर्ट सिंह बोल रहे हैं कि सर वीडियो रिकॉर्ड है क्या कल का? अच्छा अच्छा, हाँ, कल वाला वीडियो रिकॉर्ड था बेटा, क्योंकि मेरे यहाँ उतने बेहतर नेट काम नहीं करते हैं। आज जो है
वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, आज सब मैं लाइव हूँ। क्या परेशानी है बोलिए? या वीडियो रिकॉर्ड से आपको मतलब है, या मैं लाइव आने से मतलब है, कि आपको काम से मतलब है? सोचिए, कहना क्या चाहते हैं आप? जी, राम पुकार जी लिखे हाय सर। जी सर, अभी हम व्यस्त हैं, कुछ काम में लगे हुए हैं, आपकी बात हम सुन लिए। मिलेंगे 9 बजे के बाद सर। अरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम प्रत्येक दिन लाइव रहेंगे, आप ऐसे पूछते क्यों हैं? आपका नेट खत्म हो गया तो उससे हमको क्या मतलब है? आपको मैं सूचना दे चुका हूँ ना, कि आप सभी जो है अपना नेट पे नेट जो है एमबी रखें, नहीं तो आपकी क्लास नहीं चल पाएगी। अब आपके सारे कमेंट पढ़ेंगे तो हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में आपकी परेशानी को देखेंगे, अब आपके हर बात की जवाब हम नहीं दे पाएंगे। चलिए अब हम परिभाषा यहां से देंगे, सार्थक अंक किसे कहते हैं और उसके रूल्स को बताएंगे हम। धीरे धीरे वहां है, दीजिए। हाँ, सार्थक अंक यहां हमें पढ़ानी है। हमें परिभाषा देना है, ऐसा अर्थहीन अंक जिसका निश्चित कोई रूप प्राप्त हो, उसे सार्थक अंक कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा है, अर्थहीन कोई अंक है और उसका कोई निश्चित रूप प्राप्त हो जाए, उसी को हम सार्थक अंक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देना चाहेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल्स देंगे। जैसे मान लीजिए कि 20.20 है, तो अब इसमें आपसे कोई पूछेगा सार्थक अंक, तो ये अंक कोई किसी चीज का निश्चित नहीं कर रहा है। अब ये अर्थहीन है, इसका सही अर्थ हम यही ना कह सकते हैं कि दशमलव के इधर 2 अंक है, दशमलव के इधर 2 अंक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। सबके लिए बेटा रूल होगा, घबराओ मत। अभी तो मैं एक एक करके एग्जाम्पल दे रहा हूं और सबको मैं बताते चलूंगा। जैसे 0.005 है, तो ये भी अर्थहीन है। अगर इनमें आपसे सार्थक अंक पूछेगा कितने हैं, तभी एग्जाम्पल सब दे रहे हैं, तो इनको काट देना होगा। 0.0 को कभी भी गिना नहीं आता है, और रूल्स है किसको गिना जाएगा बताएंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 है। अगर ऐसे नहीं, एग्जाम्पल दे दे 6.023 गुने 10⁻23, और बेटा इसमें जो है सार्थक अंक कोई पूछ दे कितने होंगे, तो याद रखना होगा इन अंकों को छोड़, सॉरी, ये घात वाले अंकों को छोड़कर इन संख्याओं को गिनेंगे हम, तो 2 2 4 हो जाएंगे, यानी सार्थक अंकों की संख्या हमारा 4 होगा। चलिए, ये कुछ मैं एग्जाम्पल्स दिया हूं, यानी परिभाषा देकर ये मैं जो है सार्थक अंक बताया हूं। अब मैं रूल बाय रूल बताते हुए चलूंगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर ही बैठे, क्योंकि सीखना है ना बेटा।
अब हम इसको आप नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। रूल नंबर हम यहां से 1 शुरू करेंगे। रूल नंबर 1, देखो बेटा, सार्थक अंक के बहुत सारे रूल होंगे, लेकिन वैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बता देना चाहते हैं जो बहुत ही जरूरी है। रूल नंबर 1, ध्यान देंगे लिखावट पर, सभी गैर शून्य वाले, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक है। माने समझना क्या चाहते ही पहले जानिए। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक है, माने वैसा अंक जिसमें शून्य ही है, सभी को हम सार्थक अंक कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे मैं 11.11, इसमें कहीं शून्य नहीं है, लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे कि नोट में उसको याद रखना होगा। कभी भी दशमलव को हम सार्थक अंक के रूप में गणना नहीं करते हैं। यानी कोई पूछेगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आपको जवाब देना होगा बेटा कितना, 4। चलिए और एग्जाम्पल हम दे दें। यदि 222.1 भी कहता है और इसमें पूछेगा तो दशमलव को छोड़कर सार्थक अंक जो होंगे बेटा वो कितने हो जाएगा, गिन लीजिए, 3 इधर है, 1 4। एग्जाम्पल यहां भी देख लीजिए, सब पर सवाल बनाएंगे। ये पढ़ाने के टोटल रूल बात लाइन बाई लाइन आपको बनाना होगा। अगर आपको दे दे 22, फिर इसमें 23, फिर इसमें 24.01, इसमें कह रहा है शून्य अंक, गैर शून्य यानी शून्य नहीं देना है, बाद में तो आएगा ही। अगर हम 1 2 दे दिए तब आपसे पूछेगा सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं बेटा, ध्यान से गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगी, 8। इस तरह से रूल नंबर पहला है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक हैं। अब नोट में क्या लिखना होगा, नोट में यही बात लिखना होगा कि सार्थक अंक लिखते समय दशमलव को नहीं जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। चलिए, हमको आशा है कि पहला रूल आप खूब बढ़िया समझ गए होंगे। एक एग्जांपल्स देते हैं और आप कमेंट में, प्यारा सा कमेंट में इसका जवाब दें कि यदि आपको 12.14 अगर दे दें या पूछे कि सार्थक अंक कितने होंगे, थोड़ा सा कमेंट में आप लिखिए तो बेटा, देख रहे हैं तो बेनिफिट होना चाहिए, कितना संख्या होना चाहिए, बताइए कितना होगा सार्थक अंक, कितना होगा, कमेंट में लिखिए। चलिए, पवन कुमार 4 दिए हैं, अमित कुमार 4, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई कि बेटा आप मेरे बातों को समझ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं रूल नंबर 2, तैयार हो जाइए, कॉपी पेन रखना होगा, अलग से कोई क्लास नहीं दिया जा रहा है बेटा, ये ऑफलाइन ऑनलाइन सेम क्लास है, उसमें कोई अंतर नहीं है। रूल नंबर 2,
आइए रूल नंबर 2, ध्यान से इसको देख लिए होंगे, फिर मैं इस पर एक्सरसाइज बनाऊंगा। रूल नंबर 2 है, यदि शून्य के बाद, रूल नंबर 2, यदि शून्य के बाद दशमलव हो, उसके बाद शून्य हो, तब कोई संख्या हो तो सिर्फ संख्या सार्थक अंक कहलाता है। जो लोग भी देख रहे हैं, क्लास में है, इस चीज को ध्यान रखना। कह रहा है कोई शून्य के बाद दशमलव हो, एग्जाम्पल ही दे दें बेहतर होगा। ये शून्य हो गया, उसके बाद दशमलव हमने दे दिया, उसके बाद शून्य हो, मैंने फिर कह रहा है शून्य हो। अब एगो नहीं, आप अपने स्तर से जितना मन करे शून्य बैठा लीजिए। अब तब कोई संख्या हो, मान लीजिए 2 हो, 4 हो, 6 हो, कोई हम संख्या दे देंगे। तो पूछ रहा है कि बताओ कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे। तो कह रहा है कि इसमें सिर्फ सार्थक अंक जो होगा संख्या ही कहलाएगा। यहाँ संख्या हम लिखे होंगे, ध्यान दीजिए, सिर्फ संख्या सार्थक अंक होते हैं। तो शून्य को छोड़ देंगे, यानी ऐसे हम काट देंगे। और इसमें संख्या देखिए 2 है, 4 है, 6 है। तब बेटा इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। आशा है कि खूब बढ़िया समझ गए होंगे, रिवीजन की जरूरत नहीं है। ऐसा बात तो मैं रिवीजन करूंगा। चलिए यहां देखिए एग्जाम्पल्स नंबर 2। अगर कोई 0 हो, शून्य उसको बोलते, दशमलव हो फिर शून्य हो, फिर कोई संख्या हो, 2 हो फिर 1 हो, फिर 4 हो, फिर 5 हो, फिर 6 हो। मैंने ऐसा कहीं संख्या तो आ भी सकता है, क्योंकि छोटे अंक में बड़े अंक से भाग देने पर ऐसा आता है बेटा। अब इसमें सार्थक अंक कोई पूछेगा कि बताओ कि कितना है, तो बेटा इसमें सार्थक अंक की संख्या 0 को काट दो, 1 2 3 4 5 1 6। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यानी दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसको मिटाएंगे बेटा। रूल नंबर फिर 3 4 जो है मैं आपको बताते चलूंगा, तो इसको नोट भी करना है। तब तक मैं कमेंट का इंतजार करता हूं। एक मैं क्वेश्चन देता हूं, जो लोग भी देख रहे हैं लाइव क्लास, आप देखते चलेंगे। यदि 0.00000000001 हो, तो इसमें सार्थक आप बताएं कितने होंगे, सार्थक अंक कितने होंगे? कमेंट में लिखकर जल्दी बताएं, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। और इसको नोट करें, कॉपी में नोट करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अमित कुमार जो है आंसर दिए हैं 2, आंसर दिए हैं 2 अमित कुमार। चलिए राम पुकार भी दिए हैं 2 आंसर। अच्छा बताओ बेटा, अभी मैं जो आपको लाइव क्लास दे रहा हूं कैसा लग रहा है? थोड़ा सा कमेंट में आप लिखें अपना राय।
क्या समझ में आ रहा है? जितने लोग हैं सभी 11th के लोग हैं। फटाफट कमेंट में बताएं। चलिए हम आपके कमेंट को देख लिए हैं। अब अगला रूल की ओर बढ़ते हैं। कहीं से कोई वीडियो देखने में तो दिक्कत नहीं होगा, साफ दिखाई देता होगा। लगता होगा कि हम ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं। चलिए, जो बच्चे 10वीं का एग्जाम दे चुके हैं, यदि वो 11वीं पढ़ना चाहते हैं तो उन बच्चों को सलाह या राय या आप इस लिंक को शेयर कर देंगे जरूर। वैसे मैं इंतजार कर रहा हूं, ऐसा आपको टाइम मिले तो फटाफट अपने मित्रों के पास लिंक को शेयर कर दें ताकि उनकी क्लास न छूट सके। और जहां तक बात है कि क्लास जो लाइव में मजा आता है उसका मजा ही कुछ और है। और मैं बिल्कुल ऑफलाइन जैसा आपको पढ़ाऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लगे हमें दिक्कत की होगा तो मैं आपके कमेंट को पढ़ता रहूंगा। चलिए, बहुत अच्छा, खूब खूब सुंदर। चलिए हम अगला रूल, 3 नंबर रूल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सार्थक अंक की तीसरा रूल हम बताते हुए चलेंगे। धीरे धीरे आप सभी ध्यान देंगे और मजा भी आएगा। चलिए अब मिटा देते हैं इसको हम। पहले आप वीडियो को, मैं पूरा ऑफलाइन जैसा क्लास दे रहा हूं ताकि समझने का मौका मिले, आप खूब समझें। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। ऐसा नहीं कि 11th वाले का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 12th वाले भी या जिनको नहीं पता वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कह रहा है कि दो गैर शून्य अंकों के बीच में यदि शून्य उपस्थित हो उसे सार्थक अंक कहते हैं। उसे सार्थक अंक कहते हैं। रूल को आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि दो गैर शून्य अंकों के बीच में यदि शून्य उपस्थित हो उसे सार्थक अंक कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, दो गैर शून्य मतलब मैं यहां 2 लिख दिया, यहां 1 लिख दिया। गैर का मतलब शून्य न हो, यानी 2 और 1 ना हुआ। बीच में यदि हम शून्य दे दिए तो सामूहिक रूप से सभी को हम बेटवा कहते हैं सार्थक अंक। अगर हिंदी में ना बुझाए तो भोजपुरी में पढ़ाए बाबू। देखो तो इनके और इनके बीच में दोनों शून्य है, यानी दब गया है, चपा गया है। तो जोड़िए कितना होगा, 2 गुआ 2 गो तो 4 गो, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। एग्जाम्पल आगे हम बढ़ाएंगे।
रूल के अनुसार एग्जाम्पल है, इधर उधर नहीं भाग रहे। सारे रूल पढ़ाने के बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा। हो सकता है पूरे घंटे सार्थक अंक में ही लग जाए। इसमें बहुत सारा रूल है, मैं एक एक करके सब बताऊंगा। चलिए, जैसे 3 हो, फिर इधर 4 हो, आप बीच में अगर हम शून्य दे दिए, तब इनमें सार्थक अंकों की संख्या आपके जेहन में जो आती है, बताओ बेटा। होगा, इधर है गैर, इधर भी गैर, 3 गो शून्य है, तो 3 गो शून्य और 2 गो कितना होगा रे बेटवा? तो 5 गो होगा। सभी को बारी बारी से देखना होगा। अब कमेंट में आप लिखिए, मैं अगला जो सवाल दे रहा हूं कि यदि 407, मजेदार पॉइंट है, जिस पर शादी विवाह में चढ़ते वो 407 नहीं बोले हैं, 407 संख्या बोले हैं। इसमें बताओ, मैं आपका कमेंट चेक कर रहा हूं कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे। फटाफट दो, मैं चेक करता हूं। फटाफट दो, मैं चेक करता हूं। चलिए, अमित कुमार ने 3 दिया है, बहुत अच्छा, सही आंसर उन्होंने दिया है। चलिए, मैं आगे रूल बढ़ाता हूं, 4 नंबर रूल की ओर बढ़ता हूं। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। स्लो मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्लास अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे क्लास धीरे धीरे बढ़ेगा, जो है हम और क्लास को फास्ट करते हुए चलेंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है रूल है कि किसी भी अंक में दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, किसी भी अंक में दशमलव के बाद शून्य आता है, तो उसे सार्थक अंक कहते हैं, उसे सार्थक अंक कहते हैं। चलिए, किसी भी अंक में मान लीजिए कोई अंक दे दिए, दशमलव के बाद दशमलव दे दिए, शून्य आता है, शून्य 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यानी इस अंक में यदि दशमलव के बाद कोई शून्य अंक आता है, कोई शून्य संख्या होता है, सभी को सार्थक अंक कहते हैं। यानी 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या बेटा 5 हो जाएगा। अगला फिर हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं, बारी बारी से, घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है, हमारे उपस्थित हैं बेटा। 2 है, फिर 0 है, दशमलव है, फिर 0 है, फिर 0 है। इसको ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या है, दशमलव के इधर शून्य है, शून्य है 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 5। यानी सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगी। आप रूल नंबर 4 को देखिए और इससे बनाइए। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, हंसी आ रही है, मजा भी आता होगा। देखिए, थोड़ा सा बनाइए तो अपने प्यारे से कमेंट में लिखो कि बेटा इसमें सार्थक संख्या कितने है। जल्दी में लिख कर भेजो, मैं इंतजार करूं, आपके कमेंट को देख रहा हूं।
चलिए, कमेंट में हमने दिया था, बोला था कि आप कमेंट दीजिए। चलिए, अमित कुमार लिखे हैं 4। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ, जितने लोग आप लाइव चैट में हो, ये बताओ कि कोई वीडियो देखने में परेशानी, कोई ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आपको आ रहा है? फटाफट बोलिए, क्या दिक्कत है? दिक्कत है तो बताया जाए कि सर मुझे रूल 4 रूल बताए हैं, इसमें किसी रूल में रिवीजन की जरूरत है? चलिए, विकेश लिख रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, सब ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़े हम बेटा, रूल नंबर 5 की ओर बढ़े, तब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, को बढ़िया समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए, नोट कर लिए होंगे, अब मैं मिटाता हूं इसको। सार्थक अंक को परिभाषित करना होगा तो एक बार रिवीजन कर लेंगे। ऐसा अर्थहीन अंक जिसका निश्चित कोई रूप प्राप्त हो या कोई अर्थ निकले, उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। बार बार हम आपको रिवीजन करेंगे ताकि आप याद कर जाएं। ऐसा अर्थहीन अंक जिसका निश्चित कोई रूप प्राप्त हो, उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। चलिए, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। 4 रूल तो देख लिए होंगे आप। रूल नंबर 5, यदि दशमलव विहीन कोई संख्या है तो शून्य को सार्थक अंक नहीं कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में ले लें, जैसे 200, इसमें दशमलव नहीं है, तो इधर वाले जितने होंगे इसको काट देंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो होती है 1 होगी, यानी सार्थक अंक बेटा 1 होगा। उसी तरह 420, बड़ा खतरनाक वर्ड आया है, इसमें दशमलव नहीं है तो शून्य को काटेंगे। इसमें सार्थक अंक जो हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे 2 होगा। यदि इसी तरह 2000 लिख दिया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या काटकर सिर्फ सार्थक अंक हो जाएंगे बेटा कितना, तो 1 होगा। यानी आशा होगी समझ आएंगे। थोड़ा सा यहीं पे एक नोट वाली बात मैं बताऊंगा, पहले इसको देखो समझो, फिर मैं लिखाऊंगा।
चलिए इसकी कुछ विशेष रूल देख लें नोट में। यथार्थ परक कुछ अंक होते हैं, अंक होते हैं यानी समझना बेटा थोड़ा सा जटिल होगा, जिसमें शून्य लगा दिया जाता है और वह सभी सार्थक अंक होंगे, अंक होंगे। इसी का यह बेहतरीन नमूना है, लेकिन यह अपवादित है, ध्यान भटकाना नहीं है। यथार्थ परक अंक, जैसे एग्जाम्पल पे हम ले लिए 12, अब इसे हम कई तरीकों से बेटा लिख सकते हैं। यथार्थ परक अंक है 12, क्या हो सकता है? तो बेटा हम इसे 12.0 भी दे सकते हैं, इसे 12.00 भी दे सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसे 12.30 भी दे सकते हैं। मैंने इसी तरह का कोई संख्या आ जाए तब आप क्या करेंगे? तो इस संख्या में घबराना नहीं है। अब दशमलव के जो भी दाईं ओर संख्या उपस्थित होते हैं उन्हें सार्थक अंक में लिया जाता है। यानी इनमें सार्थक अंक कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। इनमें कितने सार्थक अंक होंगे बेटा? 4 होंगे। और इनमें कितने सार्थक होंगे? 3 और 2 कितने होंगे? 5 होंगे। तो ऐसे कभी कभी अपवादित सवाल आते हैं, ऐसा सवाल आएगा तो आपको घबराना नहीं होगा, सवाल को देखकर बनाना होगा। लेकिन इस परिस्थिति में आपका यह रूल काम आएगा, यह विशेष में इसको नोट कर लो। मैं छठा रूल पढ़ाता हूं, कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। आशा है कि आप नोट कर लिए होंगे। क्या मैं 5 रूल बेटा पढ़ाया हूं, इन रूलों में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखे, मैं आपका कमेंट प्यारा सा चेक कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसी परेशानी है। बोलिए अमित कुमार, क्या परेशानी है? चले हम आगे बढ़े बेटा, छठे रूल की ओर बढ़े। यदि कोई दिक्कत हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? चलिए ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, घबराओ मत, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने आपको समझाने की अपने स्तर से कोशिश किया सार्थक अंक के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6 जिसको बोलेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है यदि कोई
अंक वैज्ञानिक संकेतन, ब्रैकेट में लिख दें, घात के रूप में उपस्थित हो तो घात को छोड़ दिया जाए, घात को छोड़कर सभी को सार्थक अंक कहते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं कि यदि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हो तो इसमें सार्थक अंक अगर पूछे तो हम इसको लिखे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। अगर आपको अभी नहीं समझ में आता हो तो इसको घात के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि सार्थक अंक पढ़ेंगे तो इसमें सार्थक अंक हटाने का एक नियम होता है। सार्थक अंक का जोड़ घटाव गुना भाग होता है। फिर हम उसके बाद पढ़ाएंगे वैज्ञानिक संकेतन, यानी बारी बारी से हर पहलू को बताते हुए चलेंगे, आपको सिखाएंगे बेटा। और इस सबको बुक में निकाल कर देखिए, 11th का बुक ले लीजिए, बड़ा ही मजा आएगा। इंटरेस्टिंग जो है क्लास है, बट अगर ले तो मजा ले तो हमने कहा है इसमें कि घात को छोड़ देना है, यानी घात है ना है पगला, इसको छोड़ देना है। संख्यावा गिन लो, अब है तो रूल पता होगा, 1 2 3 1 4, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह के कोई भी सवाल होंगे तो आपको फंसेगा नहीं, आपको ध्यान में से देखना होगा। अगर कहीं इस तरह का नहीं है, दूसरा सवाल 6.625 गुने 10 के पावर -34 हो, इसमें कोई पूछे सार्थक अंक, तो हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं जो लोग देख रहे हैं वीडियो को कि आप बताओ तो कि सार्थक अंक इसमें कितने होंगे। मैं कमेंट को चेक कर रहा हूं, बताइए सार्थक अंक कितने होते हैं। चलिए अमित कुमार रामपुकार बोल रहे हैं भाई कि सार्थक अंक 4 होंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। यानी रूल नंबर 6 आप समझ गए हैं, खूब बढ़िया से आपको मैं समझा दिया हूं। हमने रूल 6 तक आपको सार्थक अंक में किसी भी तरह की प्रश्न आएगा तो आप इस तरह के प्रश्न कोई भी जटिल जटिल है तो आप सोल्यूशन दे सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम सबको खत्म करके अब हम कुछ प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। जो आपसे मैं जवाब मांगूंगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको जवाब देनी है। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसको नोट कर लो, कॉपी रखे हो ना, केवल ऐसे वीडियो नहीं ना देख रहे हो, बाद में नोट करने के चक्कर में मत रहो। सैकड़ों वीडियो जो है आपको मिल जाएगा और अब बाद में जटिल हो जाएगा, इसलिए दोनों एक साथ काम करिए, वीडियो को भी देखिए और नोट करते चलिए, बहुत अच्छा लगेगा। रम जाइए पूरे मजे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। नौ बजने को है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी, उसके बाद ही आगे सूचना दिया जाएगा कि आगे हम लोग क्या करेंगे। चलिए हम आगे बढ़े ना बेटा, यस लिख कर बोलो, हम आगे बढ़े जल्दी फटाफट। चलिए आइए हम सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस 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 में हम लोग लग जाएं।